अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं ज़ोबिया अमीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ या ये वर्ड बोलूँ मेंटल हेल्थ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, मुझे पता है क्या आता है। हमारे दिमाग में आती हैं मेंटल बीमारियाँ, मेंटल इश्यूज़, मेंटल इलनेस। कभी भी हमारे दिमाग में मेंटल हेल्थ से मेंटल फिटनेस नहीं आती। और क्यों नहीं आती? क्योंकि हम मेंटल फिटनेस को समझते ही नहीं हैं। एक्चुअली क्या है कि हम मेंटल हेल्थ में समझते हैं कि अगर हम मेंटली इल नहीं हैं तो हम मेंटली फिट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेंटल फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमारा इमोशनल लाइफ कैसी है, हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ कैसी है, हमारी सोशल लाइफ कैसी है, हमारी इंटरेक्शंस कैसे हैं, हमारी डीलिंग ऑफ सिचुएशन कैसी है, हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने मतलब अप्रोप्रिएट हैं सिचुएशन के, और हमारी डीलिंग कितनी अच्छी है इन चीज़ों में। अब अगर हम मेंटल फिटनेस की बात करें तो मेंटल फिटनेस से ही हमारी लाइफ जो है बेहतर हो सकती है, क्योंकि मेंटल फिटनेस ही टोटल वेलबींग है। मतलब कि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं लेकिन मेंटली फ़िट नहीं है तो हम टोटल वेलबींग की तरफ नहीं जाते, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटल फिटनेस के बगैर कंप्लीट नहीं है। और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी तरह इम्प्रूव हो सकती है कि हम अपनी मेंटल फिटनेस का ख्याल रखें। अब अगर हम बात करते हैं मेंटल फिटनेस की, तो आते हैं कि आप पूछेंगे कि टिप्स क्या हैं जिससे हम अपनी मेंटल फिटनेस पे काम कर सकते हैं, अपनी मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन हर इंसान के लिए सारे टिप काम नहीं करते। कुछ टिप किसी के लिए काम करते हैं, कुछ टिप्स किसी के लिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम सब की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं, हम सब अपनी तरीके से यूनिक हैं। तो इसीलिए टिप्स भी हम अपने वेज से, अपने तरीके से इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो से टिप आपके साथ ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी के साथ या आपके साथ आपको ज़्यादा सूट करते हैं, आप वो वाले टिप्स यूज़ करें। तो अगर हम टिप्स की बात करें तो जो पहला टिप है वो है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज करना सिर्फ हम समझते हैं एक्सरसाइज करने से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। जी नहीं, हमारी फ़िज़िकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है एक्सरसाइज से। उससे हमारा मूड रेगुलेट होता है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हमारी एंजाइटी रिलीज़ होती है और हम ज़्यादा रिलैक्स और काम रहते हैं, क्योंकि इससे न्यूरोकेमिकल्स को भी बूस्ट मिलता है। अब नंबर 2 पे क्या टिप है वो ये है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। अब मेडिटेशन से क्या मतलब है? ये मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, माइंडफुलनेस भी मेडिटेशन ही का तरीका है कि आप प्रेजेंट में हाजिर रहें, जो आप कर रहे हैं आप उन चीज़ों पे फोकस करें और उन्हीं चीज़ों को जब आप कर रहे हो अपनी 5 सेंसेस यूज़ करें। इसके साथ आप डीप ब्रीदिंग सीखें, रिलैक्सेशन सीखें, जो तरीका आपको बेहतर लगता है वो मेडिटेशन का अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि मेडिटेशन से ही आप रिलैक्स हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, इमोशनली कंपोज हो सकते हैं, क्योंकि और अपने बारे में सेल्फ अवेयर भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिर आता है राइटिंग योर जर्नल। अब राइटिंग जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको अपनी सोचों का पता चलता है, आपको इंसाइट आती है अपनी सोचों की, आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। और जब आप एनालाइज करते हैं तब आपको पता चलता है कौन सी सोच आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके गोल अचीव करने में आपको हेल्प कर रही है, और कौन सी सोच जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको छोड़ देनी चाहिए, जो इरेशनल है, सिर्फ आपकी लाइफ में
जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है। तो इसीलिए जर्नल लिखने से भी आप रिलैक्स हो सकते हैं, आप मोर रैशनल हो सकते हैं और आपको फीलिंग्स ऑफ इन कंट्रोल आएगी कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। अब नंबर 4 पे आता है रीडिंग बुक जो है वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है रियल लाइफ से थोड़ी देर के लिए, और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो आपको काम करने में, रिलैक्स होने में और डाइवर्ट होने में हेल्प करती है। फिर आ जाती हैं हॉबीज़। अब हॉबीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप कोई ऐसे काम या चीज़ें करते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं और आप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं इंजॉय करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आ जाता है नेचर वॉक। अब नेचर वॉक क्या है कि आप नेचर के करीब जाएं, आप वॉक करें, आप बीच साइड पे जाएं, आप गार्डन में जाएं, जहाँ भी आपका दिल चाहे नेचर के करीब हो, नेचर से कनेक्टेड हो। क्योंकि जब आप नेचर से कनेक्टेड होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ हीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ कामनेस आती है। क्योंकि आप जब नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आप अपनी पूरी 5 सेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं और माइंडफुल होते हैं उस सिचुएशन में, जिसकी वजह से आप मेंटली ज़्यादा फिट रह सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सोशल कनेक्शन। अब सोशल कनेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? सोशल कनेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम सोशल एनिमल हैं, हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, हमें कनेक्शन चाहिए होते हैं। तो वो कनेक्शन आपके अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है। तो इसीलिए टाइम निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि आप लाइफ में ज़्यादा दूसरों के साथ कनेक्टेड फील कर सकें और आपको लोनलीनेस फीलिंग्स ना आए, जिसकी वजह से आप रिलैक्स और काम और खुश रहेंगे। फिर इसके अलावा जो चीज़ें आपने फोकस करनी हैं वो है, कभी कभी हम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारी ऐसी इश्यूज से, प्रॉब्लम से गुजरते हैं जो हम खुद नहीं रिजॉल्व कर सकते, जो हमारी फ्रेंड्स नहीं रिजॉल्व कर सकते, हमारी फैमिली वाले रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। क्योंकि थेरेपी के थ्रू हमें इंसाइट मिलती है, हमें अपनी प्रॉब्लम की समझ आती है और हमें ऐसे लगता है कोई हमें समझ सकता है। और इसके अलावा हम कोपिंग मैकेनिज़म्स और स्ट्रेटजीज सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए। फिर इसके अलावा जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मेंटल फिटनेस के लिए वो है लर्निंग न्यू स्किल्स। जब आप नए स्किल्स सीखते हैं जो आपके गोल अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं, तो उससे आप मोटिवेटेड होते हैं, अकम्प्लिशमेंट, और आपको फील होता है कि आप चीज़ें अचीव कर रहे हैं जब आप नई चीज़ें सीखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें, नए स्किल्स सीखने की कोशिश करें। तो ये जितने भी मेंटल फिटनेस के टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने मुताबिक देखें, जोन से टिप्स आपको ज़्यादा सूट करते हैं वो यूज़ करें, अपनी लाइफ में इंक्लूड करें और उनको ट्राई करें, और मुझे बताएं भी कमेंट्स में कि आपने कैसे ट्राई किया और क्या चीज़ आपके काम आई, क्या चीज़ आपके काम नहीं आई। लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई चीज़ आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको समझ आती है कि आपको चीज़ें कितनी हेल्प कर रही हैं या आप कितना इम्प्रूव हो रहे हो, और फिर ही आप उन चीज़ों का फीडबैक दे सकते हो। तो इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ, मतलब अपनी मेंटल फिटनेस पे काम करें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।